हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जयनाथ यादव योगाचार्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पिछले दिनों शरीर के शिथिलीकरण की श्रृंखला पर काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट पे काम किया है। आज हम शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण जोड़ पे काम करने जा रहे हैं, वो है शोल्डर ज्वाइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है। यह इकलौता जोड़ है जो नीचे, इसके लिए कोई आधार नहीं होता है। यदि हमारा हाथ नीचे की तरफ झटका हुआ है, लटका हुआ है, तो इसके लिए कोई आधार नहीं, मीन्स हमेशा ग्रेविटी के प्रेशर पर एक्सर्ट करता है, इसलिए इसमें हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। अब ये उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यदि हम इसको फ्लेक्सिबल नहीं बना कर रखते तो बहुत सारी बीमारियां इसमें आने लगती हैं। जो सबसे कॉमन बीमारी है, विशेषकर जो डायबिटीज पेशेंट है, उनमें बहुत आयत से पाई जाती है, वो है फ्रोजन शोल्डर। यदि हम छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से अपने शरीर के इस जोड़ को शिथिल रखते हैं, फ्लेक्सिबल बनाकर रखते हैं, तो हम बहुत सारी जो कंधे से जुड़ी बीमारियां हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। यह जोड़ शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस, पीछे स्कैपुला बोन और आगे कॉलर बोन, जिसको क्लेविकल कहते हैं, इन तीनों के जोड़ से बनती है। ये दोनों जोड़ जो है ये तीन तीन हड्डियों से जुड़े हुए हैं और ऊपर से मांसपेशियां हैं। यदि हम इनको प्रॉपर ढंग से फ्लेक्सिबल बना लेते हैं तो बहुत सारे कंधे की तकलीफों से हम मुक्ति पा सकते हैं। जैसे अब देखिए, इसको हम समझें कि सबसे पहला जो हम इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए करते हैं, हाथ को इस स्थिति में लाएं और धीरे धीरे आगे ला करके दोनों को जोड़ दें, फिर पीछे लेकर जाएं धीरे धीरे, फिर यहां लेकर सटाकर नीचे लाएं, फिर इसी तरह से ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे आए। अब इसी तरह से इसके विपरीत, अब नीचे से लाएं, जोड़ें, फिर ऊपर ला करके जितना बड़ा गोला कोहनी से हम बना सकते हैं उतना बड़ा गोला बनाने की कोशिश करेंगे और इससे पूरी शरीर का ये महत्वपूर्ण जोड़ फ्री होगा। पहला आसन। दूसरा अभ्यास, इसको हाथ को ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ खींचते हुए इसको कोहनी को सिर के ऊपर लें और धीरे धीरे इसको खींचिए। इसी तरह से दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए और धीरे से तनाव दें। फिर इस तरह से खींचिए, फिर दूसरे हाथ को इस तरह से। ये प्रक्रिया हम करते हुए दूसरा अभ्यास। अब धीरे से हम हाथ को फैला लेंगे और फैला करके पूरा 180 डिग्री होना चाहिए और थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाए और वहीं पर घुमाएंगे। हाथ आगे केवल कंधे के सीध में आना चाहिए, उसके पीछे एक राउंड अप बनाएंगे, इसके विपरीत। इस तरह से ये अभ्यास हमारे कंधे की मांसपेशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब इसका जो अगला हिस्सा है, हम अगर जो सीधे सीधे मुड़ जाएं और हाथ को इस तरह से लें और जितना आगे बढ़ा सके झुक के ऊपर उठाएं, झुक के ऊपर उठाएं, झुक के ऊपर उठाएं। इस तरह से हम कंधे के जोड़ को काफी हद तक फ्री कर पाते हैं। यदि हम केवल इतना भी अभ्यास करते हैं तो कंधे हमारे काफी फ्री रहते हैं। अब कंधे के साथ अगला जो जोड़ है वो है एल्बो ज्वाइंट, कोहनी का जोड़। कोहनी को जोड़ के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए इसको सीधा सीधा स्थिति में बनाएं और हाथ को नीचे की तरफ लटका करके 1 2 3 4 5 इसी तरह से आगे 1
2 3 4 5। अब कंधे के जोड़ के और कोहनी के जोड़ के अलावा जो अगला जोड़ है वो है रिस्ट ज्वाइंट, कलाइयों का जोड़। कलाइयां भी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए और इनका जोड़ भी काफी महत्वपूर्ण होता है। ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत सारी हड्डियों का जोड़ है। अब इनको फ्लेक्सिबल बनाने का सबसे सहज तरीका है कि हाथ को सीधा सीधा आगे करें और ऊपर 90 डिग्री, देखिए ध्यान दें, ये कोशिश हो कि ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे, और इस तरह से ऊपर, फिर इसी तरह से नीचे, वह भी 90 डिग्री पर जाए। अब करें 90 डिग्री पे, डाउन करें 90 डिग्री पे, अप डाउन। ये अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। 90 डिग्री पे अचानक नहीं होता है। और उसके बाद धीरे साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अब इसी को राउंड अप, जितना बड़ा इस राउंड अप को लेंगे उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हम बना सकेंगे। अब इसी को उल्टा विपरीत दिशा में कोशिश करेंगे हम, और उसके बाद एक झटका देंगे। अब इसी को अंगूठे को मोड़ करके अंदर ले लेंगे और उसके बाद 1 2 3 इसी तरह से 1 2 3 और फिर से झटके दें। इस तरह से हमने शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट को फ्री किया। अगर हम इतने छोटे से भी प्रयोग को करते रहते हैं तो हमारे इन जोड़ों से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। अब अगला जोड़ गर्दन का, सर्वाइकल। चलिए हम शरीर को पूरा सीधा करते हैं और शरीर को सीधा करके और गर्दन को पीछे की तरफ लेंगे हम, जितना रिलैक्स होकर पीछे की तरफ लेकर जाए और धीरे धीरे आगे की तरफ। फिर से एक बार पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, पीछे की तरफ और आगे। आगे अपनी चीन जो है, टोडी जो है, छाती से स्पर्श करे। उसके बाद साइड बाय साइड, लेफ्ट। प्रयास हो कि अपने जो कान है कंधे से स्पर्श करें। कंधे को बिना उचकाए, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये उचित नहीं है। जितना रिलैक्स है और साइड बाय साइड करते रहें, साइड बाय साइड प्रयास करें। ये अभ्यास धीरे धीरे करना है। अब गर्दन के जोड़ का तीसरा अभ्यास, धीरे धीरे आगे झुकाएं और गोला बनाएंगे। धीरे धीरे गोला बनाएंगे। फिर से एक बार, आराम से करते जाएंगे। पूरा चारों तरफ धीरे धीरे तनाव लेके जाना है। अब इसी का उल्टा विपरीत। इस तरह से हमने गर्दन के जोड़ हड्डियों को फ्लेक्सिबल बनाया। इस तरह से हम 4 जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाएं। अब अगला जोड़ आंखों का जोड़ होगा, हम अगले वीडियो